पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और अरफानुल्लाह खान न्याजी की छुट्टी करवा दी है। इतना अनप्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है कि हमने बांग्लादेश के टूर के फौरी बाद वेस्ट इंडीज के लिए जाना है और स्क्वाड सिर्फ हमने बांग्लादेश के लिए अनाउंस किया। इससे ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म क्या होगा। बहरहाल बैक ऑन द स्क्वाड, टीम को लीड सलमान अली आगा कर रहे हैं, फहीम अशरफ हैं, दानियाल अहमद हैं। पहले लाहौर कलंदर के लिए खेलते थे, ये सीजन उन्होंने पेशावर जल्मी के लिए खेला। ठीक है, अब्बास अफरीदी हैं, फहीम अशरफ हैं, फखर जमान हैं, साइम अयूब हैं, खुशदिल शाह हैं, हसन नवाज हैं, मोहम्मद नवाज भी हैं। आपको मैंने एक वीडियो करके बताया था कि मोहम्मद नवाज क्यों टीम में आ रहे हैं, क्योंकि शादाब खान इंजर्ड हुए और उनकी वापसी हो गई। हालांकि शायद इसलिए ज्यादा लोग स्पिनर इन्होंने भरने की कोशिश की है कि बांग्लादेश में सपोर्टिंग विकेटें होंगी स्पिन को, इसलिए अब्बास अफरीदी सबसे सीनियर वाइट बॉल के बॉलर होंगे फास्ट बॉलिंग में। सलमान मिर्जा लाहौर कलंदर के, जिन्होंने आखिरी 3-4 मैचों में इंप्रेसिव बॉलिंग की थी। लेकिन यहां पे एक सवाल खड़ा होता है, वो सवाल ये है कि जब सब लोगों के लिए क्राइटेरिया ये है कि पीएसएल में परफॉर्मेंस देने की बजाय डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आओ, वहां पे परफॉर्म करो, 3-4 साल का रगड़ा खाओ, उसके बाद आप नेशनल टीम के लिए आओ, तो फिर ये फार्मूला मिर्जा के लिए क्यों काबिल कबूल नहीं है। सलमान मिर्जा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विकेटें भी लेते हैं और कभी कभी तो इनको मार भी बहुत शिद्दत से पड़ती है। एक बॉलर जब प्रॉपर टूर्नामेंट नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, डोमेस्टिक नहीं खेलता, उसका रिदम ही नहीं बनता। बहरहाल अब पता नहीं उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, ऑलमोस्ट 5 स्पिनर है टीम में, और मैंने आपको पहले ही वजह बताई है कि 5 स्पिनर शायद इसलिए हैं कि बांग्लादेश में फास्ट बॉलिंग शायद ही आपको देखने को मिले। मगर यहां पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सवाल ये है कि चले मान लिया कि बाबर आजम का मसला है, मान लिया कि रिजवान का मसला है, शहीन का क्या मसला है। शहीन की परफॉर्मेंस बोलती है कि ही डिजर्व प्लेस इन T20 टीम, वो क्यों नहीं है। क्या पीसीबी चेयरमैन चाहते हैं कि वो ना खेलें? क्या माइक हैसन चाहते हैं कि वो ना खेलें? इवन के नसीम शाह को भी ड्रॉप किया गया, कि अच्छी चीज है, क्योंकि नसीम शाह की परफॉर्मेंस नहीं थी। एक बंदा नाम के सर पे कितनी देर खेल सकता है। तो फास्ट बॉलिंग में जब आप ऐसे लोगों को भर्ती करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके लिए मसाइल खड़े होते हैं। 4 ओवर का कोटा तो उसने पूरा करना ही करना है, अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं देगा तो वो एक्स्ट्रा बर्डन बॉलिंग पे बढ़ेगा। सुफियान मुकीम, उनको डेफिनेटली चांस मिलेगा, क्योंकि अब उनको डोमिनेट भी करके दिखाना है, उनको परफॉर्म भी करके दिखाना है। क्योंकि बांग्लादेश में बॉल अच्छी खासी घूमती है, इतनी घूमती है कि कभी कभी बांग्लादेश ही घूम जाता है कि ये भाई इसको खेलना किस तरह। हसन नवाज, साइम अयूब, फखर जमान, इवन के विकेट कीपर के तौर पे मोहम्मद हारिस भी हैं और साहबजादा फरहान भी हैं। इट मीन्स कि अगर फखर और क्या नाम है, साइम अयूब फिट हुए तो फिर साहबजादा फरहान नहीं खेलेंगे। हसन अली को ड्रॉप करने की वजह मुझे समझ में नहीं आई। उस बंदे ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उसके बावजूद वो टीम में नहीं है। क्यों नहीं है? कोई इंजरी भी रिपोर्ट नहीं की गई। अब खुदा जाने कि शायद इस वजह से कि हमें स्पिनर चाहिए, हम इनको अगले दौरे के लिए लेके जाएंगे। लेकिन क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि आप एक साथ ही दोनों दौरों की टीम अनाउंस कर देते। आप कहते कि ठीक है भाई, ये सारे लोग जो हैं बांग्लादेश से वेस्ट इंडीज के लिए फ्लाई कर जाएंगे।
अब पीछे हजान बाकी रह जाएगा कि कौन टीम में है कौन नहीं है, इस पे ठीक ठाक उंगलियां उठेंगी। यह दौरा सलमान अली आगा के लिए कतन आसान नहीं होने वाला, क्योंकि स्पिन पे पता चलेगा कि आपकी टीम कितने पानी में है, कितना लंबा खेल सकती है। ये बांग्लादेश श्रीलंका अपने घर में टेस्ट किसी को नहीं जीतने देते, T20 भी शायद ही किसी को जीतने दे। श्रीलंका की तो बात शायद अलग है, वो थोड़ी सपोर्टिंग विकेटें बना लेते हैं, मगर बांग्लादेश का हिसाब किताब अलग है। तो पता चलेगा कि भाई ये जो यंग लड़के यहां पर दिन दनाते फिर रहे थे, ये किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। हुसैन तल्लत उनको कंटिन्यू किया गया, हालांकि पिछली सीरीज में उनको एक भी मैच नहीं दिया गया था, फिर भी वो हैं। न्याजी वो नहीं है, क्यों नहीं है? जब आप एक बंदे को बातौर हार्ड हिटर टीम के साथ रख रहे हैं तो फिर उससे कंटिन्यू करवाना चाहिए। एक आधी या दो सीरीज में नहीं पता चलेगा कि ये बंदा कितने जोगा है। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ चलना चाहिए कि हमारी टीम कितने पानी में है, हम कौन कौन सी टीम किस किस कंडीशन में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। खुशदिल शाह डेफिनेटली उनकी जगह बनती है, लेकिन नवाज एक ही तरह के दो बंदे खेलेगा तो एक ही, तो फिर एक ही तरह के दो बंदे भरने की क्या जरूरत है? आपको अगर समझ आए, अगर सलमान अली आगा हमें समझा पाए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहरहाल लाहौर कलंदर के लोग इस बार भर के रखे हैं कि भाई तुम तो खेलो ना, बाकियों की ख्याल है। दानियाल ने 2-3 मैच खेले थे, अच्छी बॉलिंग की थी, एक में वो मैन ऑफ द मैच भी रहा था PSL में। तो ऐसे लड़कों को मौका मिलना चाहिए। वो काफी अरसे से लाहौर कलंदर के लिए खेल रहा था, लाहौर कलंदर के डेवलपिंग प्रोग्राम में वो निकल के बाहर आया था, तो शायद वो जगह डिजर्व करता हो, लेकिन सलमान मिर्जा पे कंसर्न है। बाबर आजम का इंतजार और लंबा हो गया, क्या वो T20 में वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इट इज बिग क्वेश्चन। कितना लंबा वो स्टे करने वाले हैं या फिर उनका पत्ता काट दिया गया? ये सारी चीजें हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्क्वाड पे रहते हैं। स्क्वाड ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से बुरा नहीं है, कंडीशन के हिसाब से आपका स्क्वाड ठीक है। शायद हमें समत मिल गई है कि किस समत हमने सफर करना है। हमें अपने स्पिन डिपार्टमेंट पे भी काम किया। आगा डेफिनेटली अगर हैं तो वो 2-3 ओवर करवाएंगे, साइम अयूब एक आधा ओवर करवाएंगे, सुफियान मुकीम 4 ओवर करवाएंगे, अबरार 4 ओवर करवाएंगे। अगर खुशदिल और नवाज में कोई एक खेलता है तो 1 ओवर 2 ओवर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो भी खेलेंगे। तो भाई साहब बहुत कुछ होने वाला है इस सीरीज में। देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम 3-0 से जीतती है, 2-0 से जीतती है या हारती है, यह देखना अभी बाकी है। बहरहाल देखते हैं कि फ्लाई करने के बाद टीम का मोराल ऊपर को जाता या नीचे को आता।